हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये वीडियो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के 2023 और 27 वाले बच्चे के लिए, ठीक है। अब लोग गुस्सा मत होइएगा कि हम बच्चे नहीं, हम बड़े हो गए, लेकिन आप बच्चे हैं। तो अभी यहाँ पे सवाल ये है कि दीदी ये बताइए कि हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है मिड सेमेस्टर का और हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, बहुत डर लग रहा है। आप बताइए हम क्या करें। आप ही मेरा एग्ज़ाम देने चले जाइए, ये भी बात है। बहुत सारे मैसेज आए हैं कि हमने कुछ नहीं पढ़ाई किया है, हम सिलेबस नहीं देखे हैं, हम लोग का कल से एग्ज़ाम है, आप बताइए क्या करिएगा, आप हमारा हेल्प कैसे करिएगा। तो इन सारे सवालों का जवाब हम आपको बस 2 मिनट में देंगे, 2 से 3 मिनट में देंगे। और विश्वास रखना है और उसके बाद आके कमेंट करके हमको बताना भी ज़रूर है, पता तो चले कि हाँ मतलब ये काम किया या ऐसे ही बस। देखिए, यहाँ से पहले तो आप लोग हो जाइए खुश। क्यों खुश हो जाएं, हम तो पढ़े ही नहीं हैं, फिर कैसे खुश हो जाएं। अच्छा है वैसे तो देखिए, खुश हम इसलिए आप लोग हो जाइए कि देखिए क्या करना है, पहला स्टेप। बट हाँ, आप लोगों को मालूम है कि हम पढ़ने के लिए ज़्यादा वो करेंगे। तो जो आपका मेजर कोर्स है, पहले तो एक स्टूडेंट का तो हमको मालूम ही नहीं है कि मेजर माइनर क्या है। 6 आपका सब्जेक्ट है, मेजर माइनर वैल्यू एडेड, ऐसे करके 6 है, हमको भी याद नहीं है खैर। 6 सब्जेक्ट का होगा आपका 30 नंबर का आप ही के कॉलेज में मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम। 30 नंबर का मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम आप ही के कॉलेज में होगा। अब मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम में अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, उसी पे आप सब समझ जाइएगा। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का है इकोनॉमिक्स एक मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। क्या है, इकोनॉमिक्स एक मेजर सब्जेक्ट है। ये इनका मेजर कोर्स का फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मेजर कोर्स इनका इकोनॉमिक्स है। अब क्या होगा, इस एग्ज़ाम को कैसे लिया जा सकता है। मान लीजिए किसी का है इकोनॉमिक्स मेजर कोर्स, तो उसमें क्या होगा कि 30 नंबर में अब ऐसा नहीं है कि आप सभी को एक जगह क्लास में बैठाकर बहुत ही जैसे आप बोर्ड देकर आए हैं, आपको लग रहा है कि वैसे ही इन्विजिलेटर घूमते रहेगा, हम लोग को एकदम पेपर लिखना है, पसीना आएगा, पानी का बॉटल पीना है। ऐसा कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आप हमको आके कमेंट में बताइएगा, हाँ दीदी ऐसा कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा कि इसमें क्या होगा, 30 नंबर आपका एग्जाम लेना है, तो 30 नंबर में टीचर आपके लिए कुछ बिहेवियर पे नंबर रख सकते हैं, कुछ आपके अटेंडेंस पे नंबर रख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि 5, हम टीचर नहीं है, एक बात बता रहे हैं, एग्जाम्पल। अटेंडेंस पे ये हो गया आपके बिहेवियर पे, ये हो गया आपके बिहेवियर पे, ये हो गया आपके अटेंडेंस पे, ये हो सकता है असाइनमेंट पे। अब असाइनमेंट का मतलब क्या कहना चाहती हैं आप। असाइनमेंट का कहने का मतलब होता है, अब असाइनमेंट क्या होता है। अब असाइनमेंट कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि टीचर आपसे कहेंगे कि बेटा श्याम जी, मैडम बताइए कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड राइट द फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स। एक सवाल, या बेटा ऐसा ये लिखो कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब संसद किसे कहते हैं और ये ब्रिटेन के संसद से कैसे डिफरेंस है, मतलब भिन्न है। तो ये 2 सवाल हो गए। अब ये आप लोग को क्या होगा कि 2 सवाल दे दिया गया कि आप अपने घर से लिख कर लाइएगा। तो आप याद करिए, जैसे गर्मी की छुट्टी में बचपन में हम लोग क्या करते थे कि A4 साइज लेते थे वाइट वाला, अब उस पर सवाल लिखेंगे 1 फलाना ठिकाना वाला सवाल जो भी है। अब इस पे 2-3 पन्ना का हम लोग आंसर लिख लेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, डाटा डालेंगे, और हो गया। 2 सवाल लिख कर आ गए, और बहुत अच्छा वाला एकदम लाल पीला हरा वाला खरीद लीजिएगा फाइल, उसमें डाल के और दे दीजिएगा, लीजिए मैडम वेरी गुड। तो कुछ नंबर आपको असाइनमेंट में मिल गया, हो गया, समझ में आ गया असाइनमेंट। अब तीसरा क्या है, अब आएगा कुछ और भी हो सकता है कि आपको बोला गया सारे बच्चे बैठ जाइए क्लास में, जी बैठ गए। अब मैडम आएंगी या सर आएंगे, बोलेंगे कि ये सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर फिजिक्स, या व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन सोशोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय किंगशिप। या आपसे पूछा जा सकता है कि आप राजनीतिक विज्ञान से क्या समझते हैं, या आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या समझते हैं। ऐसे करके मतलब 2 क्वेश्चन आपको दे दिया गया। अब आप सारे स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, टीचर आएंगे, एग्जाम बोल दिए। अब ये नहीं कि टीचर घूम रहे हैं, ठीक है। अब आपको दे दिए और हो सकता है कि टीचर कहीं और चले गए, या टीचर घूम भी रहे हैं, तो अब आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि बहुत एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखना है, नहीं। जो मान लीजिए जैसा माहौल, अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ ऐसे करके आप लोग सब लोग बैठे हैं, सवाल मिल गया। अब क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन मिला है, अब आप कहिएगा कि हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, अब आपको इतना मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। पॉलिटी के हैं तो इतना होना चाहिए कि पॉलिटी किसे कहते हैं, इतना पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ना क्या है भाई, मतलब डालिए गूगल पे, आपके पास विकिपीडिया आएगा, पढ़ लीजिए कि ज्योग्राफी लिए हैं, ज्योग्राफी के बारे में मालूम होना चाहिए, अर्थ है, आकाश है, पानी है,
पहाड़ है, ये सब मालूम होना चाहिए कि ज्योग्राफी का पार्ट है। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें क्या करना है कि जब कॉपी मिल जाएगा तो दोनों तरफ लाइनिंग कर दीजिएगा। इसके लिए हम 2-2 घंटे का लाइव सेशन लेते हैं सिखाने के लिए। लाइनिंग कर दीजिएगा। कॉपी थोड़ा छोटा हो गया, जब कॉपी छोटा हो गया तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा रहेगा 2 लाइन में पहले वो लिख दीजिएगा और उसके बाद अंडरलाइन कर दीजिएगा कि मतलब ये सवाल का हम जवाब देंगे। देख रहे हैं इतना सवाल, इतना कॉपी भर गया। और उसके बाद जो आपसे पूछा रहेगा 2 लाइन लिखिएगा, फिर 1 लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर कुछ लिखिएगा। उसके बाद मान लीजिए कि बताना होगा कि ये 4 तरह का होता है, तो 4 तरह का होता है तो इसमें लिखिएगा 4 तरह का होता है। 1 तरह, 2, 3, 4, कितना, आधा पन्ना खत्म। ऐसे करके 2-3 पन्ना में लिख के ख़त्म कर दीजिएगा कहानी, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। अब टीचर पता चले कि खाली पन्ना पे नंबर नहीं ना मिलेगा, कुछ तो लिखिएगा। ऐसे कर दीजिए। दूसरी बात, ये हो गया आपका 30 नंबर का कहानी। आप अपने अपने सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर लीजिएगा। अब दूसरा चीज़ क्या है कि वैसे भी सब्जेक्ट हैं जिसका सिलेबस ही नहीं मालूम क्योंकि साइट पर ही नहीं है, वो स्टूडेंट क्या करेंगे? तो परेशान नहीं होना है। वैसे वो टीचर को भी मालूम है कि सिलेबस नहीं मालूम। विश्वास करिएगा, हो सकता है ये बहुत ख़राब बात लगे या किसी को दुख लग सकता है, बट अभी मैक्सिमम टीचर को ही नहीं मालूम है कि पूरा अच्छे से सिलेबस है क्या। प्लीज़ बिलीव मी, अच्छे से टीचर को ही नहीं मालूम है। तो अब आप कहिएगा कि तब हम क्यों जाए? जाना है। क्यों? क्योंकि ये 30 नंबर बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसी 30 और 70 नंबर पे आप लोग का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो 30 नंबर के लिए एग्ज़ाम को फॉलो, पैटर्न को करना ही है। कॉलेज जाइए, बिना डरे कॉलेज जाइए। और हो सकता है कि कुछ नंबर आपसे ऐसे भी लिए जाए कि 4 टीचर बैठे हैं, आपसे बुलाया जाएगा कि बेटा मीना इधर आओ, बताओ कि पॉलिटी क्या समझती हो पॉलिटी के बारे में। तो मैडम हम ये समझते हैं, 5 नंबर इस पर भी मिल गया। तो ऐसे समझ, मतलब इसको वाइवा कहते हैं। ऐसे करके 30 नंबर में आपका हो गया। सो परेशान नहीं होना है। जो स्टूडेंट सच में हमको थोड़ा भी रिस्पेक्ट करते होंगे तो आप आराम से रिलैक्स रहिए और जाके देखिए कि क्या होता है, और फिर मैसेज करिएगा कि आपको सच में इस वीडियो के तहत जो हम बोले हैं वो आप अनुभव किए हैं कॉलेज में या नहीं किए। आप हमको बताइएगा, क्योंकि तभी तो और भी स्टूडेंट समझेंगे कि हाँ सच में ऐसा है, क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम लोग किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं। ठीक है, सो बिल्कुल ध्यान से रहिए, आराम से रहिए और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देने जाइए। और रियली थैंक यू सो मच कि आप लोग बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं, बहुत लाइक कमेंट भर भर के प्यार जो दिखा रहे हैं। इसलिए रात के इतने बजे भी 11 बज रहा है, बट फिर भी तबीयत ठीक नहीं है मेरा, फिर भी आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। बस इसका पीछे का यही रीज़न है कि आप सारे स्टूडेंट बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। चैनल बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर बढ़ गया चैनल पे, सो जो कि 3-3.5 साल से नहीं हो रहा था। सो रियली थैंक यू सो मच। और बिलीव में आप लोग के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं और बिल्कुल हेल्प करेंगे। दूसरी बात, अभी एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर से रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे। सो वो भी वीडियो देखिए और खूब शेयर कीजिए अपने अपने कॉलेज और बहुत जल्दी टारगेट मिशन को 10,000 सब्सक्राइबर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आप ही लोगों की वजह से होगा, क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट तो करना अगर उनको रहता तो कर दिए रहते हैं, बट उम्मीद खैर हमको नहीं है, लेकिन न्यू स्टूडेंट्स है क्योंकि बहुत जल्दी सब्सक्राइबर ग्रोथ किया है टारगेट मिशन का। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।